मैं इस खूबसूरत लेडी का हस्बैंड हूँ। नाम कैमरा है, पेशा डॉक्टर है और अब मैं दिल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मेरा अपना पहले तो मैं चाहूँगा नेटवर्क 21 के लिए एक जोरदार ताली बजाइए, इतना जोरदार जितना कि और किसी को भी नहीं मिला। क्योंकि अगर ये न होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सफल हो पाता, और मेरा अपना विश्वास है कि कोई नहीं सफल होगा, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो वो सब चीज मिला के आपके पास देता है जो बाकी जगहों पे अलग अलग मिलता है। तो नेटवर्क 21 के धन्यवाद देने के साथ मैं अपने एलओएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक धन्यवाद टीम एमएनसी डार्नर को, जिनके लिए जिनकी बनाए खूबसूरत सिस्टम और एक आइडियालॉजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। साथ में जितने भी मेरे एलओएस हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको धन्यवाद दें, विशेष तौर पर हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड, क्योंकि मेरे एमरन जाने में एक इमोशनल ब्रेक थ्रू रहे हैं। शुरू में तो एक अपलाइन के तरह से डायमंड है तो ताली बहुत बजाते थे, लेकिन बाद में जब इमोशनल लेवल पे आए तो जब सब लोग ताली बजाते थे तो हम लोग आंसू बहाते थे। ताली नहीं बजती थी, आंसू बहाते थे, और जब उस लेवल पे आ गए तो हम एमरल्ड हो गए, क्योंकि ज़्यादा ताली नहीं, ज़्यादा दिल के अंदर वो अरमान होने चाहिए जिसके लिए आप ताली बजा रहे हैं। मेरे पास दो एक्चुअली ये बड़े अमीर खानदान की रही हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा स्टोरी नहीं है, क्योंकि अमीरों का कोई स्टोरी होता ही नहीं। क्या पैदा हुए मर गए। रियल स्टोरी तो गरीबों का होता है। मैं बहुत एक सामान्य घर का पैदा हुआ इंसान, गांव में पैदा हुआ था। ट्रेजेडी थोड़ी बचपन में रही, क्योंकि मेरे पिताजी 9 महीने के आसपास में देहांत हो गया, तो मैं थोड़ा सा ट्रेजेडी रही, दुर्भाग्यशाली भी रहा। और लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि डॉक्टर बनना है। उनको कहीं से लग गया था, पता नहीं कैसे डॉक्टर अच्छे होते, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कैसे होते हैं, लेकिन मतलब मुझे मेरी माँ को बिलीव था। तो वो मेरे बचपन से बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जैसे सब लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई बनना नहीं चाहता। और डायमंड तो सब लोग ही बोल रहे हैं बनना है, बन ही कितने जा रहे हैं, तो उस तरह बोलना था। लेकिन वो बिलीव था कि जो है मुझको डॉक्टर बनना है। हमें नहीं था, लेकिन उन्हें बिलीव था। और जब मैं हाई स्कूल में एग्जाम दिया तो मेरे 48% नंबर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हाई स्कूल में 48% पढ़ने वाला खुद कितना विश्वास होगा कि डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन उनको 48% ज्यादा लगते थे, कि उनको 10 से ज्यादा की पढ़ाई नहीं आती थी। तो 48 सोचा कि 10 से ज्यादा होता है, 10 से ज्यादा, तब तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इंटर में 57% नंबर पाए, तो बीएससी तो किसी तरह से पास हो गए। बीएससी में जब पास हो गए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो, और भारत के सबसे बड़े कॉलेज से डॉक्टर बनना चाहते हो, सबसे बड़े सब्जेक्ट के साथ, तो 48% से भी वाला लड़का भी बन सकता है अगर ब्रेक थ्रू। जब पहली बार मैंने सीपीएफटी का फॉर्म भरा, तब मुझे लगा कि मेरी माँ कहती है कि डॉक्टर बनना है, और उस दिन मैं रात भर सोया नहीं था, क्योंकि मैं अपनी क्षमता जानता था 48%, और माँ का बिलीव था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और उस दिन रात भर सोया नहीं था, 3 साल पढ़ाई किया, और यूपी के टॉप 20 में एडमिशन लिया, केजीएमसी में। तब ये ब्रेक थ्रू। एमए में बिजनेस ज्वाइन किया, कर रहे थे, बड़ा पैसा वैसा अच्छा खासा सेंटर है, कमा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी कोई आदमी सिल्वर, एमराल्ड और डायमंड की इतना बताता था तो मुझे लगता था हाँ पैसा तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, काम हो जाएगा। होता नहीं था, लेकिन कुछ तो ऐसा इमोशनली चार्ज था, जो एक चीज ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में कि मैं एक व्यक्ति को गलती से ही या सही से ही रिस्पेक्ट लेवल पे बहुत ऊपर रखने लगा। धीरे धीरे इतना ऊपर रखने लगा कि मैं चाहता था कि जब भी वो किसी के बारे में सोचे तो पहले मेरे बारे में, और मैं ये एक्सपेक्टेशन करता था कि मैं उनकी नजर में कभी गिरना नहीं चाहूंगा, और उसलिए काम को जैसे अपनी माँ के नजर में नहीं गिरना चाहता। एक कहानी हुई, हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड
जी ने एक बेंगलोर में सेमिनार लिया और उस सेमिनार में मेरी जिंदगी बदल दी। उस सेमिनार में मैं था नहीं, क्योंकि बेंगलोर का सेमिनार कभी मैंने किया, लेकिन उस सेमिनार में जो सेमिनार हुआ था वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कहीं भी सेमिनार हो रहा हो वो आपकी जिंदगी बदल देगा, अगर सेमिनार में आपकी भावना और आपके अपलाइन की भावना हो। उसमें उन्होंने हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड ने स्टेटमेंट दिया कि कुछ साल पहले मेरे ग्रुप में 2 एग्जीक्यूटिव प्लेटिनम होते हैं, एक जो है अब एमरल्ड हो गए हैं और एक 15% चले गए। मुझे नहीं मालूम कि जो दूसरा वाला था वो एमरल्ड कैसे चला गया, मैं एग्जीक्यूटिव प्लेटिनम 15% कैसे आ गया था मुझे पूरे पता नहीं, कहानी पता। और मुझे लगा कि यह तो मेरे लिए होते हुए ही नहीं, इट इज नॉट ऑप्शन, ये तो मेरे लाइफ का ऑप्शन ही नहीं। मैं 0% चले जाऊं, लेकिन अगर मुंह से बात निकल जाती है तो ये ऑप्शन नहीं है। और मैंने ठान लिया कि अब, और उस रात मुझे बहुत आंसू आए, क्योंकि मैं वो जो रिस्पेक्ट लेवल था उसको डाउन नहीं होने देना चाहता। और आज भी मेरे पांव कांप रहे कहते हुए, क्योंकि मैं स्टेज पर बोलता फिर भी बोलता। मैं कहा कि डॉक्टर राव अब ये नहीं होगा, जैसे अपनी माँ के लिए कहा था कि माँ अब ये नहीं होगा, डॉक्टर बनोगे। उस दिन मैंने सुशील जी को आत्मा से बोला कि सर अब ये नहीं होगा, डॉक्टर राव एमरल्ड बनो। न नॉलेज चेंज हुआ, न कमिटमेंट चेंज हुआ, न काम चेंज हुआ। काम तभी भी करते थे, काम अभी भी करते थे, लेकिन भावनाएं जो चेंज हो गई। और अभी एक किताब में पढ़ा था कि आपका चेंज होने का जो प्रोसेस है आपकी भावनाओं से ही शुरू होता है, और अब समझ में आया कि भावनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं एमरल्ड हूं, या केवल मैं अपने एग्जीक्यूटिव डायमंड सुशील नंदा जी की वजह से हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि कभी ऐसा कड़वा बोल दीजिए जो दिल को छू जाए और हम पे डायमंड। थैंक यू।